दूध, एक सिंपल सा शब्द, लेकिन ये सुनते ही हमारे मन में कितने सारे ख्यालात आ जाते हैं। कई कल्चर्स में ये एक इंपॉर्टेंट ड्रिंक है जो हमें हेल्थी और स्ट्रांग बनाता है। लेकिन आजकल इस पुराने बेवरेज को लेकर लोगों के मन में शक पैदा हो गया है। क्या दूध वाकई वो जादुई ड्रिंक है जो हम हमेशा से मानते आए हैं, या फिर ये एक छुपा रुस्तम एनिमी है जो हेल्थ फूड के रूप में छुपा हुआ है? कुछ लोग इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं तो कुछ इसके हेल्थ रिस्क्स की तरफ इशारा करते हैं। आइए इस कंट्रोवर्सी को समझते हैं और इस ड्रिंक के बारे में सच्चाई जानते हैं। भारतीय संस्कृति में दूध का बहुत ही पवित्र स्थान है। इसका महत्व हमारे समाज की रगों में रचा बसा है। हमारे समाज की रगों में रचा बसा है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर परंपरागत रीति रिवाजों तक दूध हजारों सालों से भारतीय जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, जो समृद्धि और पोषण का प्रतीक है। आयुर्वेद, जो कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, दूध के शक्तिशाली गुणों को स्वीकार करती है। पारंपरिक भारतीय घरों में दूध का इस्तेमाल अनगिनत व्यंजनों में किया जाता है, चाहे वो क्रीमी करीज हों या फिर स्वादिष्ट मिठाइयां। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान देवी देवताओं को दूध चढ़ाया जाता है, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। हालांकि किसी भी परंपरा की तरह आधुनिक संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की जांच करना महत्वपूर्ण है। दूध को लंबे समय से एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस माना जाता रहा है और इसके पीछे अच्छी वजह भी है। यह जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एक रिच सोर्स है जो अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम, जो शायद दूध में सबसे ज्यादा जाना जाने वाला न्यूट्रिएंट है, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम के अलावा दूध हाई क्वालिटी प्रोटीन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो टिश्यूज के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी है। यह हमें राइबोफ्लेविन और विटामिन B12 सहित कई तरह के बी विटामिन भी देता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन और नर्व फंक्शन के लिए जरूरी है। दूध में फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। दूध का यह न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इसे एक बैलेंस्ड डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। हाल के वर्षों में दूध एक बड़ी बहस का केंद्र रहा है। कुछ लोग इसे सफेद जहर बताते हैं। इस बयान ने उपभोक्ताओं के मन में डर और भ्रम पैदा कर दिया है। हालांकि यह सच है कि दूध सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन इसे जहर कहना एक अतिशयोक्ति है। दूध को लेकर कई नकारात्मक बातें हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स और लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में चिंताओं से उत्पन्न होती हैं। पारंपरिक डेयरी फार्मिंग में हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन दूध में उनकी मौजूदगी को नियंत्रित किया जाता है और आमतौर पर इसे सुरक्षित माना जाता है। दूसरी तरफ लैक्टोज इंटॉलरेंस एक वास्तविक समस्या है जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। दूध से एलर्जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस और सामान्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक आम पाचन समस्या है जो दुनिया भर में काफी लोगों को होती है। यह तब होती है जब छोटी आंत लैक्टेस नामक एंजाइम का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाती है, जो दूध में पाए जाने वाले चीनी लैक्टोज को पचाने के लिए जरूरी होता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, उन्हें दूध और दूध से बने उत्पादों के सेवन से पेट फूलना, गैस, दस्त और पेट में ऐंठन जैसे असुविधाजनक लक्षण हो सकते हैं। लक्षणों की गंभीरता अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है। अच्छी बात यह है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब यह नहीं है कि आपको दूध को पूरी तरह से छोड़ना होगा। लैक्टोज फ्री दूध, जिसमें से लैक्टोज निकाल दिया जाता है, आसानी से मिल जाता है और यह एक सुविधाजनक विकल्प है। इसके अलावा डेयरी उत्पादों को कम मात्रा में लेना या लैक्टेज एंजाइम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना भी विकल्प हो सकता है। हालांकि दूध सेहत के लिए कई फायदे देता है, लेकिन कमर्शियल मिल्क प्रोडक्शन में हार्मोन्स और एडिटिव्स को लेकर चिंताएं उठाई गई हैं, जिससे इसकी छवि खराब हुई है। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए अक्सर गायों को ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं और इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन (RBGH) का इस्तेमाल विशेष रूप से विवादास्पद रहा है। हालांकि नियामक एजेंसियां यह दावा करती हैं कि RBGH मनुष्यों के लिए सुरक्षित है, लेकिन कुछ स्टडीज में यह पाया गया है कि इसके कारण कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। डेयरी फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से मनुष्यों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं। इन चिंताओं के कारण कई उपभोक्ता पारंपरिक दूध के बजाय ऑर्गेनिक और A2 दूध जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये विकल्प अक्सर महंगे होते हैं।
जैसे जैसे पारंपरिक दूध उत्पादन के तरीकों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, कई उपभोक्ता स्वास्थ्यवर्धक और ज्यादा एथिकल विकल्प के रूप में ऑर्गेनिक और A2 दूध की ओर रुख कर रहे हैं। ऑर्गेनिक दूध, जिसे हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स या GMOs के बिना उत्पादित किया जाता है, डेयरी फार्मिंग के लिए एक ज्यादा नेचुरल और सस्टेनेबल तरीका है। A2 दूध गायों के जेनेटिक मेकअप पर ध्यान केंद्रित करता है, उन नस्लों का चयन करता है जो एक अलग प्रकार के प्रोटीन वाला दूध उत्पादित करती हैं, जिसे पचाना आसान माना जाता है। ऑर्गेनिक दूध उत्पादन सख्त मानकों का पालन करता है, जो जानवरों के कल्याण और पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। जो गायें ऑर्गेनिक फार्म्स पर पाली जाती हैं, वो पेस्टिसाइड फ्री चारागाहों में चरती हैं और उन्हें हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाते हैं। A2 दूध, हालांकि जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक हो, एक अलग चिंता का समाधान करता है: दूध में मौजूद प्रोटीन का प्रकार। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि A1 बीटा केसिन पाचन तंत्र में समस्या पैदा कर सकता है, जबकि A2 बीटा केसिन को पचाना आसान माना जाता है। जो लोग पूरी तरह से डेयरी दूध से परहेज करना चाहते हैं, उनके लिए बाजार में कई तरह के प्लांट बेस्ड विकल्प मौजूद हैं। क्रीमी बादाम के दूध से लेकर नटी काजू के दूध और वर्सेटाइल सोया दूध तक, हर किसी के स्वाद और डाइट के हिसाब से प्लांट बेस्ड दूध मौजूद है। सोया दूध, जो लंबे समय से वीगन्स और दूध से एलर्जी वाले लोगों की पहली पसंद रहा है, सोयाबीन से बनाया जाता है और यह प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एक अच्छा सोर्स है। बादाम का दूध, जो पिसे हुए बादाम और पानी से बनाया जाता है, हल्का और रिफ्रेशिंग होता है और इसमें कैलोरी और फैट कम होता है। काजू का दूध अपनी क्रीमी टेक्सचर के साथ स्मूदीज और डिजर्ट्स में एक स्वादिष्ट बेवरेज है। प्लांट बेस्ड दूध के विकल्प कई तरह के फायदे देते हैं, जैसे कि यह नेचुरल रूप से लैक्टोज फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं और अक्सर डेयरी दूध की तुलना में कैलोरी और सैचुरेटेड फैट में कम होते हैं। इन्हें कैल्शियम, विटामिन D और विटामिन B12 जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स से फोर्टिफाइड किया जा सकता है। दूध को लेकर इतनी सारी विपरीत जानकारी होने के कारण यह स्वाभाविक है कि बहुत से लोग भ्रमित हैं। इस समस्या को समझने के लिए आइए एक्सपर्ट्स की राय और सिफारिशों पर गौर करते हैं। नेम ऑफ अ रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार दूध एक हेल्थी डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जो कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन D जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। हालांकि दूध का चयन समझदारी से करना महत्वपूर्ण है। हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स और संभावित रूप से हानिकारक प्रोटीन से बचने के लिए जब भी संभव हो, ऑर्गेनिक या A2 दूध का चयन करें। अगर आपको दूध पीने के बाद पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, तो लैक्टोज फ्री या प्लांट बेस्ड विकल्पों पर विचार करें। नेम ऑफ अनदर हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं, अपने शरीर की सुनो। अगर आप दूध पीने के बाद अच्छा महसूस करते हैं, तो इसे अपनी डाइट से हटाने की कोई जरूरत नहीं है। अंत में, दूध पीना है या नहीं और किस तरह का दूध पीना है, यह निर्णय व्यक्तिगत है। इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरतें और पसंद अलग अलग होती हैं। जरूरी है कि जागरूक बने, फायदे और नुकसान को समझें और अपने शरीर के संकेतों को समझें। अगर आपको दूध पीना पसंद है और इसे पीने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, तो इसे अपनी डाइट से हटाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यह जरूरी है कि दूध अच्छे सोर्सेज से खरीदें। जब भी संभव हो, ऑर्गेनिक या A2 दूध का चयन करें और इसे सीमित मात्रा में ही पिएं। अगर आपको दूध पीने के बाद कोई भी पाचन संबंधी समस्या या कोई और दुष्प्रभाव होता है, तो आपको दूध के विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, आपका शरीर आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है।